दोस्तों नमस्कार। जितने भी मेधावी छात्र एवं छात्राएँ हैं, उनको एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो संस्कृत व्याकरण में आपको बताने जा रहे हैं परस्मयी पदी से पाँचों लकार के। परस्मयी पद में जितने पाँचों लकार से आपको हम आज बताने जा रहे हैं धातु रूप संरचना। धातु रूप संरचना कैसे बनता है? हाँ, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, हाँ यूपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के तैयारी कर रहे हैं, जिन भी प्रतियोगिताओं के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और ज्यादा देर न लगाते हुए चले इस टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में धातु रूप संरचना परस्मयी पद के। तो सबसे पहले लकार हम जानेंगे कि लकार कितने होते हैं। तो लकार ऐसे 10 होता है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है 5 लकार के बारे में। कितने लकार के बारे में पढ़ना है? 5 लकार के। पांचों लकार कौन कौन है? तो चलिए हम स्क्रीन बोर्ड की ओर। 5 लकार में आ जाता है लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हो गया आपको भूतकाल, लंग लकार भूतकाल कहते हैं। तीसरा जो हो गया लिडिट लकार भविष्यत काल कहते हैं। चौथा जो हो गया लोट लकार आज्ञा सूचक है ये। विधिलिंग लकार ये चाहिए है। पांचों लकार आपको हो गया ना, इसको याद करना, याद कर लीजिए। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा सूचक, विधिलिंग चाहिए, है ना। ये आपको जब काल 5 प्रकार के हो गए और उसकी संरचना आपने जान लिया, जिस तरह की संस्कृत अनुवाद बनाने में आपको इंग्लिश अनुवाद बनाने में टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आपका अनुवाद कंप्लीट होता है। उसी तरह से इसमें आपको संस्कृत व्याकरण के अनुवाद बनाने में आपको ये पांचों लिंग को दोनों पदी से आपको जानना जरूरी है। परस्मय पदी, आत्मने पदी, और जो तीसरा होता है उभय पदी, तो उभय पदी में तो खा परस्मय पदी आ जाएगा, खा आत्मने पदी। मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है दो ही पदी। तो धातु में 3 प्रकार के पद होते हैं, और कौन कौन? परस्मयी पदी, आत्मने पदी और उभय पदी। धातु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? परस्मयी पदी, आत्मने पदी और उभय पदी। तो आज हमें पढ़ना है परस्मयी पदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परस्मयी पदी। तो आप चलते हैं हम परस्मयी पदी की ओर और जानते हैं परस्मयी पदी में कौन कौन सी क्या चीज आती है। तो हम आपको पठ धातु से परस्मयी पद के पांचों लकार में बताएंगे कि कैसे लिखाता है और उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपने जान लिया लकार 5 है, धातु 3 है और कर्ता। चलिए थोड़ा सा कर्ता के बारे में जान लें। कर्ता, जब तक आप लोग अनुवाद हमको ना पता है कि आप आज पहला बार देख रहे हैं वीडियो, या संस्कृत जानते हैं ना जानते हैं, फिर भी अगर न भी जानते हैं ना, तो हम आपको पूरा तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले कर्ता भी जान लीजिए आप लोग। कर्ता में आ जाता है स तौ ते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम। स मीन्स होता है वह पुरुष के लिए, सा मीन्स होता है वह स्त्री के लिए, तौ मीन्स होता है वे दोनों, ते मीन्स होता है वे लोग वे सब, त्वम मीन्स होता है तुम आप, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों आप दोनों, यूयम मीन्स तुम सब तुम लोग, आप सब आप लोग, अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग हम सब, है ना। तो इस तरह से आप याद कर लिए। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। कर्ता 9 है और 9 कर्ता के बारे में आप याद कर लीजिए। कैसे? सह मने वह पुरुष के लिए, साह मने वह स्त्री के लिए, सह तौ, तौ मने वे दोनों, सह तौ ते, ते मने वे लोग वे सब, सह तौ ते त्वम, त्वम मीन्स तुम आप, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों आप दोनों, यूयम, यूयम मीन्स होता है तुम लोग तुम सब आप लोग आप सब, है ना। तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। अब हो गया अहम। अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, और वयम मीन्स क्या होता है? हम लोग और हम सब, है ना। तो इस तरह हम लोग और हम सब, इस तरह से आपने कर्ता का भी हिंदी जान लिया और शब्दार्थ इसको पता चल गया। अब चलिए हम जानते हैं वचन कितने होते हैं, है ना। संस्कृत में जो जो मूल मूल टॉपिक है वो हम आपको फिर से कंप्लीट कर देते हैं।
तो यहाँ जो आपको हो गया, सबसे पहले आप देख लिए वचन कितने हैं, तो वचन 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन हो गया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहा जाता है कि एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन किसे कहते हैं? तो जिससे दो संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संख्या से 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आपने वचन के बारे में जान लिया, अब पुरुष के बारे में जान लीजिए। पुरुष, तो पुरुष पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष भी संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक वक्ता होता है, बोलने वाला। एक क्या होता है? वक्ता, जो बोलने वाला होता है। और एक श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। एक श्रोता होता है, सुनने वाला। और एक अन्य, थर्ड पर्सन, अन्य होता है। अन्य होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। तो हम आप अंग्रेजी में पढ़े थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। संस्कृत में हम लोग को पढ़ना है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यहाँ पहले आ जाता है। अन्य पुरुष प्रथम पुरुष हो जाता है और मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष सबसे नीचे आ जाता है ना। तो बोलने, वक्ता, वक्ता जो बोलने वाला है वो आपको आ गया उत्तम पुरुष में। वक्ता जो होता है, बोलने वाला, उत्तम कहलाता है। और जो सुनने वाला होता है, जो सुन रहा है बात को, वो मध्यम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मध्यम कहलाता है। और जिसके बारे में कहा जाए, अन्य पर्सन जो हो गया वो आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। उसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं और प्रथम पुरुष। तो वक्ता जो हो गया आपको उत्तम पुरुष हो गया। वक्ता क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और श्रोता जो हो गया मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में कहा जाए यानी अन्य जो हुआ वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष हो गया। तो इस तरह से आपने जान लिया पुरुष के बारे में भी। अब लिंग के बारे में आपको बता दें कि संस्कृत में लिंग भी 3 है। लिंग कितने हैं? 3 है। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग या नपुंसक लिंग भी इसको कहते हैं। तो पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जिसे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिससे पुरुष या स्त्री जाति दोनों का बोध हो उसे उभयलिंग कहते हैं। या न जिससे पुरुष का बोध हो और न स्त्री का बोध हो, अर्थात निर्जीव का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आपने लिंग के बारे में जान लिया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद हम चलते हैं काल की ओर। किसकी ओर? काल, समय की ओर। तो काल कितने होते हैं? संस्कृत में काल 10 होते हैं। 10 के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज हम बता रहे हैं आपको मुख्यतः 5 काल के बारे में पढ़ना है। होते हैं काल 10, संस्कृत में पढ़ना हमें है कितने? 5। 5 जो लकार हमें पढ़ना है वो आपको कौन कौन पढ़ना है? आपको देखिए, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा सूचक और विधि लिंग लकार चाहिए, है ना। तो लकार भी जान लिए। अब चलिए धातु जानते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? तो धातु 3 प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो परस्मैपदी का स्पेशलिस्ट विषय है। परस्मैपदी के बारे में आपको हम बताएंगे और उसमें पठ धातु से हम आपको लेके चलेंगे। किस धातु से लेके चलेंगे? पठ धातु से। तो देर न करते हुए चले अब हम लट लकार परस्मैपदी में एक वचन में क्या आ जाता है जी? एक वचन में ती आ जाता है, द्विवचन में त आ जाता है और बहुवचन में अंति आ जाता है। लट लकार के मध्यम पुरुष में एक वचन में सी आता है, द्विवचन में थ आता है और बहुवचन में थ आ जाता है। और उसी तरह से आपको एक वचन उत्तम पुरुष में आमी आ जाता है, द्विवचन में आवाह आ जाता है और बहुवचन में आमह आ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि तीत यंती सीथ थ आमी आब आम, ये 3 तिया कितने हुए? 9 हुए, है ना। और 9 को याद करना बहुत ही आसान तरीका है। इसको याद करना चाहिएगा तो पट दबराद हो जाएगा। बस 5 बार बोलिए
तीतः यन्ति सीथथ आमी आवह आम। तीता यन्ति सीथथ आमी आवह आम। तीता यन्ति सीथथ आमी आवह आम। इस तरह से आपको आद हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं, इससे पठ धातु में हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पठ धातु, यहाँ धातु क्या है हमारा? पठ। धातु क्या है जी? पठ। पठ धातु में हमें क्या जोड़ना? ती जोड़ना। पठ में क्या जोड़ना? ती। तो क्या हो जाएगा? पठती। क्या हो जाएगा जी? पठती, है ना? तो क्या यहाँ हो जाएगा? पठती, है ना? पठती। एक वचन में क्या हो गया? पठती। फिर पठ धातु में हमें जोड़ना है। पठ धातु में क्या जोड़ना? ती तह। तह जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? तह। तो क्या हो जाएगा? पठतः। पठ धातु में हमको क्या जोड़ना है? तह जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तह जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? पठतः। क्या हो जाएगा जी? पठतः, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? पठ धातु में क्या जोड़ देंगे? अंति जोड़ देंगे। अंति आ है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ऐसे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पठंती। तो इसको क्या लिख देंगे? पठंती, है ना? मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठ धातु में आपको सी जोड़ दिए तो पठसी हो गया। क्या हो गया जी? पठसी हो गया। यहाँ था जोड़ दिए तो पठथ हो गया। क्या हो गया? पठथ। और आपको यहाँ पठ में था, खाली था जोड़ दिए, सिर्फ था, तो पठत हो गया। उत्तम पुरुष में आमी, तो पठ में आमी जोड़ दिए तो अमी। पठ में, सॉरी, पठ में आमी जोड़ दिए तो क्या हो गया? पठामी। यहाँ क्या? पठावह। पठ में आवह जोड़ दिए तो क्या हो गया? पठावह। पठाम। पठ धातु में आमह जोड़ दिए तो क्या हो गया? पठाम। इस तरह से आपको लट लकार परस्मयी पदी में आपको हो जाएगा। पठ धातु से पठती, पठत, पठांती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठामा। अगर गच्छ धातु रहेगा, क्या रहेगा? गच्छ धातु, तो क्या हो जाएगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, है ना? इस तरह से आपको हो जाएगा। अगर आपको हो जाए क्या चीज? आपको रहेगा गच्छ हो गया, उसके बाद आपको रह जाएगा क्या चीज? ले लीजिए, गच्छ जाना हो गया, पठ पढ़ना हो गया, उसके बाद हो जाएगा क्या चीज? चल, खेल। खेल धातु में ले लीजिए, खेल, खेल, तो हो जाएगा खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलता, खेलत, खेलामी, खेलावा, खेलामा। ऐसे क्रीड माने खेलना होता है। क्रीड धातु से क्या चीज से होता है? क्रीड से। तो क्रीड धातु से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडथ, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा, है ना? इस तरह से हो गया। पस्य धातु, पस्य माने क्या होता है? देखना। तो पस्य धातु से अगर हम लोग बनावेंगे तो क्या हो जाएगा? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। इस तरह से जिस धातु को भी आपको बनाना रहेगा उसमें आपको ती, तह, यंती, सी, थ, आमी, आबी, आमी, आब, आम जोड़ देंगे तो आपको ये आपका पठ धातु संरचना आपको बन के तैयार हो जाएगा। जिस धातु, पठ धातु, गच्छ धातु, जिस धातु में बनाइए, तीता, यंती, सीता, था, आमी, आवाम जोड़ दीजिए, वो आपको बन के तैयार हो जाएगा। अगर वही बात आप लिख देते हैं, अगर आपको बनाने के लिए आ जाए कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, पढ़ती मीन्स होता है पढ़ता है, पढ़ता माने पढ़ते हैं, पठंती माने पढ़ते हैं, पढ़सी माने पढ़ते हैं, पढ़ता पढ़ते हैं, पठत पढ़ते हैं, पठामी पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, है ना? तो आ जाएगा हम दोनों पढ़ते हैं। क्या होगा? हम दोनों पढ़ते हैं। अगर आपको लिखा रहे कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, इस तरह का आपको वाक्य है बनाने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा जी? हम दोनों का माने यहां से उठा लीजिएगा। हम दोनों का माने क्या है? आवाम। तो यहाँ आंख मूंद के क्या लिख देना है? आवाम। आवाम। अब इसको अंगुली से गिन लीजिए। सह तव ते
त्वम युवाम यूयम अहम अवाम, 8वां नंबर आता है। कितना आता है? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम, 8वां नंबर। यहां से 8वां नंबर देख लीजिए। तीत यंती सीथा था आमी आब, 8वां यह है पठाव। तो क्या हो जाएगा? पठ धातु इसमें जोड़ देंगे तो पठावा हो जाएगा। तो अवाम पठावा, ये इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी, ये तो हम विस्तार से आपको समझने के लिए दे दिए। बस ये जानिए, जिस आप जिस भी धातु के बारे में जोड़ना रहे उस धातु में ये आप जोड़ दीजिए, सीधे बन जाएगा। पट धातु जोड़ के आवा जोड़ दिए, आपका फार्मूला तैयार हो गया। आज करने का, रट्टा लगाने का चीज नहीं है। इस थ्योरी का समझने का कोशिश कीजिए। जब समझ जाएगा ना, दो चार गो के साथ इसको जोड़ के देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीता यंती सीता था यामी आवा आमा, समझ गए? ऑटोमेटिक। इसमें याद करते 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 थक जाइएगा, फिर भी याद नहीं होगा, और इसको सिर्फ समझिएगा तो आपको बोर्ड पर याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी रहेगा, जैसे तुम लोग हंसते हो, तुम लोग हंसते हो, है ना? तो तुम लोग के माने क्या होता है जी? तुम लोग। यहाँ तुम लोग का माने क्या होता है? यूएम। तुम लोग का माने क्या होता है? यूएम। क्या लिख देंगे? यूएम। अब यहाँ देखिए, सहतव ते त्वम युवाम यूयम, 6ठा नंबर पर आ रहा है। कितना नंबर पर आ रहा है? 6ठा नंबर पर। तीता यंती सीथा था, है तो हस धातु से होता है हंसना, तो हसत लिख देंगे, है ना? क्या लिख देंगे? हसत। 6ठा में हसत। अगर रहेगा आप सब जाते हैं, आप सब जाते हैं, तो आप सब जाते हैं रहेगा, तो आप सबके क्या होता है जी? आप सब का होता है यूयम। आप सब का भी क्या होता है? यूयम में होता है। तो यूयम, यहां गच्छ धातु से क्या हो जाएगा? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत, है ना? इस तरह से आप वाक्य भी बनाना रहेगा तो बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं लट लकार के बाद लिरिंग लकार भूतकाल में। अब हम चलते हैं। अब आपको हम लंग लकार के बारे में विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। लंग लकार में आपको परस्मयी पदी में जो आपका आ जाता है, वह आता है तो तमोन तम तो अम आब आम, है ना? क्या है? त तम अन अतम तो अम आब आम, है ना? त तम अन अतम तो आम आब आम। इस तरह से जब आप याद कर लेते हैं तो आपको इसे बनाना बहुत सुगम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो देखिए, पठ धातु है, क्या है? पठ धातु है। पठ धातु ना है जी, तो इसमें पठ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पठ। अतः जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पठत, है ना? अब ये कौन सा पद है? लंग लकार है। ये कौन सा पद है लंग लकार? किसको कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल को किसको? भूतकाल मतलब क्या होता है? जो बीत गया। बीत गया मतलब जो गुजर गया। तो जो गुजर गया तो आकस्मिक कहलाता है। आकस्मिक कहलाता है मतलब अकस्मात कहलाता है। जो समय गुजर गया वो अकस्मात खत्म हो गया, है ना? तो उसमें अकस्मात खत्म हो जाता है, आकस्मिक समय आता है। इसके लिए इसमें शुरू में अ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? अ जोड़ा जाता है। तो जिस भी वाक्य, जिस भी धातु रूप में अ पहले लगा रहे, अ पहले लगा रहे, तो समझ जाइएगा कि भूतकाल का है। समझ गए ना? वो क्या चीज है? भूतकाल का क्रिया। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। भूतकाल की पहचान क्या है? तो जिस शब्द के पहले अ लग जाता है, जिस क्रिया के पहले अ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल में हो जाएगा। बहुत बढ़िया पहचान है इसका, ठीक ना? तो इसमें आ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आ। तो ये क्या हो गया? अपठत। आपको चाहिए ताम, तब पठ में क्या जोड़ देंगे? ताम जोड़ देंगे। पठ में क्या जोड़ देंगे? ताम। और इसमें क्या जोड़ देंगे? आ। अपठताम। अब इसमें आ जोड़ देंगे, अब पठ जोड़ के न जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? न। अपठन, है ना? अब क्या हो जाएगा? अपठ अह हो गया अपठ। अब क्या है? पठ जोड़ के तम, पठतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तम। इत है तो क्या हो जाएगा? पठ त, खाली त है तो त दे देंगे, है ना?
अब क्या है आम, अपठ अपठ देके कोची है आम है, तब म दे देंगे खाली, क्या दे देंगे मो। इसमें पठ दे, पठ दे के कोची है आब है, तो आब दे देंगे, हो गया आब। अब इसमें पठ दे के आम है, तो आम दे दिए, है ना, तो क्या हो गया जी अपठाम। तो ये आपका ततामन हितम, तो अब आम के जगह पर क्या हो गया अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाम अपठाम। ये आपका रूप बन के तैयार हो गया, है ना, क्या हो गया तैयार हो गया। क्या हो जाएगा अगर इसी जगह पर आपको रहे कि उसने पढ़ा, अगर रहेगा संस्कृत उसने पढ़ा, तो क्या लिखेंगे सह, यहाँ क्या ले लेंगे सह, इसमें ले लेंगे त वाला, तो सह अपठत। अगर रह जाएगा आपको बात उसने पढ़ा, तो क्या लिखेंगे सह अपठत। अगर रहेगा उन दोनों ने पढ़ा, क्या रहेगा उन दोनों ने पढ़ा, तो क्या लिखेंगे तव। उन दोनों का क्या होता है जी, उन दोनों का क्या होता है तव, तव। और तव के बाद यहाँ क्या हो जाएगा अपठताम, क्या हो जाएगा अपठताम, तो क्या हो जाएगा तव अपठताम। अगर रहेगा हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, तो हम दोनों का माने क्या हो जाएगा हम दोनों, हम दोनों का हो जाएगा आवाम, आवाम के साथ यहाँ क्या हो जाएगा अपठाव, तो क्या हो जाएगा अपठाव, आवाम अपठाव। तो इस तरह से आपका इसमें धातु संरचना आपको समझ में आ गया। इसको जोड़ना भी आसान है। इसमें क्या चीज है, जैसे इसको गच्छ रहेगा, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, है ना। इस तरह से आपका बन जाता है। क्रीड धातु से रहेगा, तो अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत अक्रीडम अक्रीडाम अक्रीडाम, है ना। पस धातु से रहेगा, तो क्या हो जाएगा अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः अपश्यम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम। इस तरह से जिस भी धातु का जोड़ना रहेगा उसमें इसके अनुसार जोड़ दीजिएगा, और आपका धातु रूप बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने पठ धातु के रूप को भी जान लिया। अब आपको वर्तमान काल के बारे में जानकारी हो गया, भूतकाल के बारे में जानकारी हो गया। अब चलिए हम जानते हैं भविष्यत काल की ओर। आपने लट लकार वर्तमान काल की जानकारी कर लिया, लंग लकार जान गए, लंग लकार का पहचान भी आपने जान लिया। लंग लकार का क्या पहचान है कि उसके जो क्रिया रहता है उसके पहले क्या होता है अ लग जाता है, क्या लग जाता है अ लग जाता है ना। और इसमें लिरिट लकार है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो ये जान जाइए। देखिए सबसे पहले पहचान हम आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा। आज करना आपको नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं, आज नहीं करना, समझिएगा। ये हम आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप समझ गए, इसमें करना कुछ नहीं है। ये आप देख लीजिए भविष्य काल का क्या पहचान है, इस्यत, इसमें क्या है इससे, है ना, भविष्य इसमें क्या है इससे है, तो इस सब में लगेगा, क्या लगेगा इस सब में लगेगा। इस जो है देखिए भविष्य, भविष्य है, तो भव अजोड़ इस, है ना, तो भवा जोड़ इससे। अब इसको हटा दीजिए आप, देखिए कितना आसान है, जो आप देख लीजिए इसको, इससे, है ना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि तीतयंती सीथा था यामिया बहयामा, यही चीज इसमें दो जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा ती जोड़ देंगे तो इस्यति इस्यत इस्यंती। इस तरह से आपका बन के तैयार। इसको याद करने की क्या जरूरत है, बस इस्यति इस्यत इस्यंती इस्यसि इस्यथ इस्यत इस्यामी इस्यव इस्याम, है ना। इस तरह से आमी आब याम, इससे में जोड़ दीजिए, आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब पठ धातु में जोड़ना है, तो क्या करेंगे पठ जोड़ दिए, और क्या देखिएगा पठ धातु में आपको क्या जोड़ना है इस्यति जोड़ना है, क्या जोड़ना है इस्यति, तो क्या हो जाएगा
प ठ अजोड़ ई, तो क्या हो जाएगा ठी। इसको याद कर लीजिए, ठ जोड़ हर्षई बराबर प ठ हर्षिकार, तो क्या हो जाएगा पोठी। अस्यति है तो स्यति लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा पठिष्यति। इसको एक बार समझ लीजिए, एकदम आराम से आ जाएगा। इस्यतः है तो पठ धातु में क्या है इस्यतः, इस्यतः है ना। तो इस्यतः तो क्या करेंगे पठ, पठ तो ठ में क्या जोड़े हर सही, तो क्या हो गया ठी। तो यहां भी क्या हो जाएगा पठी अस्यतः, है ना। तो पठिष्यति पठिष्यतः क्या हो जाएगा पठिष्यन्ति। फिर क्या हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यसि पठिष्यथ, पठिष्यत पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्याव और पठिष्याम। इस तरह से समझ गए दोस्तों। इसमें कुछ नई बात नहीं करना है, बस स्यति स्यथ स्यन्ति स्यसि स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्यामा, बस स्या जोड़ना है। क्या जोड़ना है स्या, भविष्य काल। क्या काल भविष्य काल, तो स्या जोड़ देना है उसमें, तीता यंती सीता था जोड़ देना है, आपका बन के तैयार हो गया भविष्य काल। तो इसमें आपको इस तरह से रहेगा भविष्य पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। गच का रूप रहेगा तो उसी तरह से बना लीजिएगा, गच जोड़ सियति गच्छिष्यति, गच जोड़ सियतः गच्छिष्यतः, गच जोड़ सियन्ति गच्छिष्यन्ति। तो गच्छिष्यति गच्छिष्यतः गच्छिष्यन्ति, गच्छिष्यसि गच्छिष्यथ गच्छिष्यत, गच्छिष्यामि गच्छिष्यावा गच्छिष्यामा, है ना। इस तरह से आपको जो भी रहेगा आप इस तरह से पस धातु रहेगा तो पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथ पश्यथ, पश्यामि पश्याव पश्यामा, है ना। जिस भी धातु का रहेगा इस तरह से जोड़ के आप बना लीजिएगा। अगर जो रहेगा क्या चीज रहेगा, अगर आपको वाक्य दिया रहे कि वह पढ़ेगा, क्या रहेगा वह पढ़ेगा, तो क्या बना लेना सह पठिष्यति, क्या हो जाएगा सह पठिष्यति। अगर रहेगा वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा तौ तौ पठिष्यत, है ना। क्या हो जाएगा तौ पठिष्यत। अगर रहेगा हम दोनों पढ़ेंगे, क्या रहेगा हम दोनों पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यूयाम पठिष्यथ, यूयाम पठिष्यथ, है ना। इस तरह से आप इसको भविष्य काल में जो भी रहेगा आप आज भी कर लीजिएगा, बना भी लीजिएगा। और इसको आज करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला आपको बता दिए कि भविष्य, जब हम भविष्य लिखते हैं तो भविष्य में इस से आता है, क्या आता है इस से आता है। तो इसमें तीता यंती सीता था आमी आबा आमा जोड़ दिए तो भविष्यता भविष्य भविष्यति भविष्यता भविष्यंति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा, इस तरह से हो जाता है। और उसको किसी भी धातु में जोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने लिरिट लकार के जान लिया। अब चलिए हम लोट अनुज्ञा चलते हैं। तो लोट अनुज्ञा में कैसे करेंगे चलिए आगे देखें। आपने लट लकार जान गया, आपने लंग लकार जान लिया, लिरिट लकार भी आप जान लिया, यानी वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जान लिए। अब आप तो कहिएगा कि सर हो गया टेंस के बारे में हम जान गए। नहीं, संस्कृत में 5 तरह के आपको जानना है ना। तो 5 लकार आपको जानना है, तो आपने वर्तमान काल को जान लिया, भूतकाल को जान लिया और भविष्य काल को जान लिया। अब आज्ञा सूचक को जानना है, लोट लकार को, जिसमें आज्ञा देने का बोध होता है। क्या चीज देने का बोध होता है आज्ञा देने का बोध होता है। तो हम चले आज्ञा सूचक की ओर। तो आज्ञा सूचक की ओर में जब जाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, तूतम अंतु हितम तो आनी आब आम। क्या है कि तूतम अंतु हितम तो आनी आब आम,
ये आपका याद करने का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। क्या कि तूतम यंतु हीतम त यानी आबम। यहाँ ही जो है अ है, ही का उच्चारण अ है, ही का उच्चारण क्या है, अ है, याद कर लीजिएगा। तो तूतम यंतु अतम तो आनी आब आम, है ना। तूतम अंतु हीतम तो आनी आब आम, यही चीज लिखा हुआ है ना जी। तूतम अंतु हीतम तो आनी आब आम। इसी तरह से आपको बैठा देना, क्या करना, बैठा देना। तो क्या हो जाएगा, पठ तू, पठ धातु में तू जोड़ दिए, पठ तू हो गया। पठ में ताम जोड़ दिए, पठ में क्या जोड़ दिए, ताम जोड़ दिए, तो पठताम हो गया। पठ में अंतु जोड़ दिए तो पठंतु हो गया, है ना। पठ में आ जोड़ दिए तो पठ हो गया, है ना। पठ में तम जोड़ दिए तो पठतम हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। पठ में ता जोड़ दिए तो पठत हो गया। पठ में आनी जोड़ दिए तो, पठ में आनी जोड़ दिए तो पठानी हो गया। पठ में आब जोड़ दिए तो पठाब हो गया। और पठ में आम जोड़ दिए तो पठाम हो गया। ये आपका बन के तैयार है। देखिए कितना साधारण चीज है कि इसको हम पठ में तू जोड़ दिए पठतू हो गया, पठ में ताम जोड़ दिए पठताम हो गया, पठ में अंतु जोड़ दिए पठंतु हो गया, पठ में अ जोड़ दिए पठ हो गया, पठ में तम जोड़ दिए पठतम हो गया, पठ में त जोड़ दिए पठत हो गया। अब यहाँ देखिए, पठ में आनी जोड़ दिया पठानी हो गया, पठ में आब जोड़ दिया पठाब हो गया, पठ में आम जोड़ दिया पठाम हो गया। तो यहाँ क्या बन के तैयार हो गया कि पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाब पठाम, है ना। इस तरह से आपको बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। यहाँ फार्मूला आपको क्या था, क्या था, तूतम अंतु अतम त आनी आव्याम, है ना। आपका फार्मूला क्या था, तूतम अंतु अतम त आनी आव आम। अगर इस तरह से आपको क्या रहे, दिया हुआ रहे, वह पढ़े, किसी को आदेश दे रहे हैं वह पढ़े, तो क्या हो जाएगा, सह पठ तू, क्या हो जाएगा, सह पठ तू। अगर रहेगा तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, तुम के क्या होता है, तुम, और पढ़ो के पठ, तो तुम पठ हो जाएगा, है ना। मैं पढ़ूं तो अहम क्या हो जाएगा, अहम क्या है यहाँ, अहम के साथ पठाम, अहम मैं पठानी, अहम क्या हो जाएगा, पठानी, है ना, क्या हो जाएगा, पठानी। इस तरह से आपको बन के तैयार हो जाएगा। किसी के साथ भी रहेगा, अगर रहेगा तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, पढ़ो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है कि आप ये काम करो, तुम बाजार जाओ, तुम खाना खाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम सो। इस तरह से जो आदेश सूचक रहता है वो आपको आ जाता है यहाँ आज्ञा सूचक में। क्या हो, आदेश जो दिया जाता है वो आज्ञा सूचक में आ जाता है। और इस तरह से आपका कुछ भी रहे, इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगर गच्छ धातु रहेगा तो क्या हो जाएगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छाम गच्छाम, है ना। गच्छ धातु रहेगा तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छा गच्छाम। इस तरह से आपको बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। आपका दोस्तों, आपने लट लकार वर्तमान काल के बारे में जान लिया, लंग लकार भूतकाल के बारे में जान लिया, लिरिट लकार भविष्यत काल के बारे में भी आपने जान लिया, लोट लकार आज्ञा सूचक के बारे में जान लिया। और अब आपको जो पढ़ना है विधि लिंग लकार के बारे में पढ़ना है। विधि लिंग लकार का सबसे बढ़िया जो आपका आपको याद करने का है, वो अगर पहचानने के लिए बोले तो इसमें किसी में भी देखिए हलंत नहीं लगा हुआ है ना। तो विधि लिंग लकार में किसी में हलंत नहीं लगता। क्या नहीं लगता है, हलंत नहीं लगता है। और इसका जो पहचान ए करके होता है, क्या होता है, ए क्यों होता है, पूछेगा कि सर उसमें तो भविष्य इस था तो भविष्य हो गया, इसमें ए काहे हो रहा है। तो इसमें देख लीजिए बबुआ, इसमें चाहिए है, क्या है, चाहिए है। तो चाहिए,
ए, तो इसमें भी ए आपको यहाँ आ गया, ए आ गया। और उसके बाद इसमें तम यू, अतम त, अब अम व म, इतना ही जोड़ना है। तो त ए में जोड़ दिए तो एत हो गया, एताम ए यू हो गया, ए इसमें खाली विसर्ग है। तम में ए जोड़ दिए तो एतम हो गया, एत हो गया, एम एव एम हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि जिसमें ए शब्द का भाव ना रहे तो क्या चीज है, विधिलिंग है, चाहिए रहता है। विधिलिंग में क्या रहता है, चाहिए। तो इसमें ए आपको है, क्या है, ए है। तो ए का पहचान वही हो जाएगा, विधिलिंग। अब पहचान लीजिएगा ना आप लोग। अब इसको कितना सरल है, आप देखिए पठ धातु में जोड़ना, जो हम आपको बताते हैं। पठ है तो पठ यहां लिख लिए, यहाँ आपको हो जाएगा एक वचन, एक वचन, दुई वचन और बहुवचन। यही ना है बाबुआ। अब यही है तो देखिए, प्रथम पुरुष में एत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठ धातु में एत। यहाँ देखिए पठेत कैसे लिखा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पठ धातु जोड़ एत है। एत का मतलब क्या होता है, एकार अजोड़ त। एत मीन्स क्या होता है, एकार अजोड़ त। तो पठ में जब हम एकार अजोड़ त जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पठेत। क्या हो जाता है बबुआ, पठेत हो जाता है। तो क्या इसको इस तरह से लिखेंगे, पठेत, है ना। उसी तरह से एताम है, तब पठ, पठ है तब पठ में ए ताम जोड़ दिए, है ना। देखिए कितना बढ़िया से बनता है, इसमें किसी में हलंत नहीं है। तो पठेत पठेताम। अब पठ में ए यू, तो पठ ही है ना जी, ए यू देखे विसर्ग। बहुत सरल है, बहुत सरल है, सिर्फ समझिए। इसमें आज नहीं करना, सिर्फ समझना है। पठ है, यहाँ धातु हमारा क्या है, पठ है। तो ए है तो ए हो गया, विसर्ग हो गया, तो यह पठे हो गया, है ना। एतम है तो पठ में ए तम, क्या हो गया, पठेतम। एत है तो पठ में ए अता हो गया, पठेत हो गया। आपको एम है तो क्या हो जाएगा, पठे या अम, पठेम हो गया। पठेब है तब पठ आ ए अब हो गया, क्या हो गया, पठेम हो गया। पठेम तब पठ आ ए अम, क्या हो गया, पठेम, है ना। इस तरह से पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से आपको याद कर लेना है ना। और ये सूत्र इस तरह से बैठ जाता है। सूत्र जो याद करना है हमको, क्या करना है, ए तेताम ए यू, ए एतम एत, ए अमे बएम, ए अमे बएम, ए तेताम ए यू, ए एतम एत, ए अमे बएम, ए अमे बहेम। इस तरह से आपको याद कर लेना। ये रूप जब याद बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से आपको बन के तैयार हो जाता है ना। तो अगर आपको वाक्य बनाने के लिए रहे, अगर जो वहां क्या लिखा हुआ रहे कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स पठेत। क्या हो जाएगा, स पठेत। उसे पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, सह पठेत। अगर रहेगा उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, तौ पठेता, तौ 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 पठेताम। क्या हो जाएगा, तौ पठेताम। अगर रहेगा कि उन सब को पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ते पठेयु। अगर रहेगा तुम्हें पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे। क्या हो जाएगा, त्वम पठे। इस तरह से जो भी आपका सेंटेंस रहेगा ये दोनों को जोड़ के बना लीजिएगा, है ना। अगर इसी में गच्छ धातु से आपको जोड़ना रहेगा, किससे जोड़ना रहेगा, गच्छ धातु से जोड़ना रहेगा। तो गच्छ धातु से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छेत। क्या हो जाएगा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस तरह से आपको बन के तैयार हो जाता है। और इस सेंटेंस का सबसे पहचान क्या है, जिसमें ए का
चाहिए में ए का। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, वर्तमान काल में तो आप सीधे जानते हैं कि तीता यंती सीथा था यामी आवा आमा, ये तो मेन सूत्र है आपका कि तीता यंती सीथा था यामी आवा आमा से पहचान जाइएगा कि आपको वर्तमान काल का है। भूतकाल में भूतकाल, भूतकाल का मतलब क्या हुआ, अकस्मात घटना घट जाना, अकस्मात घटना, अचानक घटना घट जाना। तो अचानक आता है, क्या आता है, अचानक, अ से शुरू होता है, इसीलिए इसमें जितना भी में भी जोड़ेंगे उसमें अ रहेगा। क्या रहेगा, जितना भी आपका जो क्रिया रहेगा उसमें अ रहेगा, और जब अ रहेगा तो हम जान जाएंगे कि वह क्या है, भूतकाल का है। और जब भविष्य रहेगा तो इस उसमें जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, इस, और इसमें वही तीता यंती सीता था हामी आबाम रह जाएगा। तो भविष्यति भविष्यता भविष्यंति, है ना, इष्यति इष्यता इष्यंति इष्यसि इष्यता इष्यत इष्यामि इष्याबा इष्यामा, इस करके रहेगा तो आपका भविष्य काल का हो गया। आज्ञा सूचक है, क्या है, आज्ञा सूचक। तो आज्ञा सूचक आपका जो हो गया, उसमें आज्ञा सूचक में क्या होता है, आपको आज्ञा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आदेश दिया जाता है ना। और विधि लिंग में क्या होता है, चाहिए रहता है, तो इसमें क्या रहता है, ए रहता है, क्या रहता है, ए रहता है, इसीलिए इसमें कुल में ए एतम एत, ये कुल में है ना। इस तरह से आपने लकार का पहचान भी जान लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बबुआ मिलेंगे, फिर हम आपको इसमें हम बता चुके हैं परस्मयी पदी के बारे में। अगला वीडियो जो हम आपको मिलेंगे आत्मने पदी के पूरा रूप के बारे में आपको बताएंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम, चले।